जिस तरह से भारत में भी वक्फ के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो उसी तरह से देख सकते हैं कि विपक्ष लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहिएगा? विपक्ष घेर रहे हैं आप लोग को किस विषय पर? कि हफीजुल के खिलाफ में कि अब सब बयान दे दिए हैं। देखिए, झारखंड का जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए ये ढूंढ रहे हैं कि कमज़ोर कौन है जिस पर हमला किया जाए, और ये लोग माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब पर हमला कर रहे हैं, जबकि उनके द्वारा दिया गया बयान किसी भी दृष्टि से कोई गलत बयान नहीं है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर भाजपा पेश कर रही है। उन्होंने जो कहा है उसका उनका साफ साफ कहना है कि हमारा जो शरिया है, हमारा जो इस्लाम है, वही यह इजाज़त देता है, हमारे नबी यह हमको हुक्म दिए है कि जिस ज़मीन पर आप रहिए वहाँ के कवानीन को मानिए, वहाँ के संविधान को मानिए। इसलिए ये बेबुनियाद बात है, भ्रम है, और ये लोग बिला वजह एक मुद्दा बना रहे हैं। चूँकि कोई काम नहीं है, कोई भी किसी भी तरह से हफीजुल हसन साहब का बयान विवादास्पद नहीं है। संविधान विरोधी बता रहे हैं। संविधान विरोधी, ये खुद इनका जो कार्य रहता है वो संविधान विरोधी रहता है। एक नहीं सैकड़ों मैं ऐसा उदाहरण दूंगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं, उनको अपना नहीं दिखता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी शायर ने कहा है कि बुराई जब किसी का किया कीजिए, आईना खुद सामने रख लिया कीजिए। ये लोग जो खुले मंचों से संविधान के विपरीत बातें करते हैं उसको नहीं देखते। ये लोग, इनके बड़े बड़े और राष्ट्रीय नेता जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, तो क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? इसलिए कि हमारा संविधान तो सर्वधर्म को मानती है और सबको प्राथमिकता देती है और सबको अधिकार देती है। एक सीपी सिंह का बयान आ रहा है कि गजवाए हिंद कर रहे हैं, उसको होने नहीं देंगे। ये सीपी सिंह का बयान है। सीपी सिंह जी से नहीं पूछे कि गजवाए हिंद कौन करना चाह रहा है। इन लोगों का मन का उपज है, जो मन में आता है ये खुद से बयान को मढ़ते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान आज तक ये बात कहा है कि गजवाए हिंद होने जा रहा है? हाँ, ये भले हमेशा कहते हैं कि इस देश से मुसलमानों को बाहर कर देंगे, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ और तरह तरह का न जाने कितनी तरह की बातें ये करते हैं। ये तो वो करते हैं, कोई मुसलमान आज तक तो ये बयान नहीं दिया। जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं जितने मुस्लिम युवा जो पंचर बना रहे हैं उसको हम अच्छी तरह राह में ले जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी की मानसिकता जो है उसके हिसाब से वो बात करते हैं। उनका बस एक ध्येय है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को नीचा दिखलाना है। उनको पंचर बनाने वाला अब्दुल दिखाई देता है, मिसाइल बनाने वाले कलाम साहब दिखाई नहीं देते। उनको पंचर बनाने वाला मामूली मुसलमान दिखाई देता है, उनको अब्दुल हमीद दिखाई नहीं देते। उनको पंचर बनाने वाला अदना सा मुसलमान नज़र आता है, लेकिन सरहदों पर सर कटाने वाले मुसलमान नज़र नहीं आते। तो उनकी यह छोटी मानसिकता है कि गरिमामयी पद पर रहकर भी वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जलील करने का प्रयास करते हैं, छोटा दिखलाने का प्रयास करते हैं। ये उनका अपना मानसिकता है। लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश की मिट्टी में अपने खून को शामिल किया है, मिलाया है। लाखों लाख के तादाद में कुर्बानियाँ दी हैं। आप देखेंगे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में, जब, ये मैं नहीं कह रहा, यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, एक अंग्रेज़ राइटर ने लिखा है कि जो 1857 ईस्वी की जब विद्रोह हिंदुस्तान में हुआ था, उस समय दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई एक ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें किसी मुसलमान उलमा को या मुसलमान को फांसी पर लटकाया नहीं गया हो। उस समय इनका आरएसएस का और इनका वजूद भी नहीं था। और जब आरएसएस वजूद में भी आई तो अंग्रेज, जब स्वतंत्रता संग्राम हिंदुस्तान में चल रहा था, तो इनके जो लोग हैं वो अंग्रेज़ों के तलवा सहलाते थे,
अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, अंग्रेज़ों से मुआवजा पैसा लेकर उनको सूचनाएं क्रांतिकारियों का देते थे। लेकिन ये अलग बात है कि वो लोग यह सब करके तलवे सहलाकर अंग्रेज़ों को मुखबिरी करके भी वीर हो गए, और हम जिनके पूर्वजों ने अपने खून से इस मट्टी को सींचा, हम मजबूर हो गए, हम पंचर बनाने वाले हो गए। ये इनकी मानसिकता है। लेकिन ये भूल में है, हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान हैं और संविधान हमको अधिकार देता है कि हम बराबरी के हिंदुस्तानी हैं। जितना हिंदुस्तान मोदी जी का है उतना हिंदुस्तान मेरा भी है। तो मुस्लिम को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दिक्कत क्यों है आप लोग को? किस बात में बढ़ावा दे रहे हैं? वो 1 लाख एकड़ जमीन है, उसमें रोजगार मिलेगा मुसलमान और बाकी जो ज़मीन है मंदिर और मठों के पास जो हमसे ज़्यादा है, उसको क्यों नहीं शामिल करते हैं? ये मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने के लिए है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री का आदत है कि ये झूठ बोलते हैं, उसके लिए प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक सत्ता में आने के बाद, केंद्र के सत्ता में आने के बाद सैकड़ों बातें उन्होंने झूठ कही हैं, जो प्रमाणित हो चुका है, जो सब लोग जानते हैं।